लूका 2 अध्याय 7 वचन। और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर की कहानी पर भरोसा करना। कल्पना कीजिए कि मरियम और यूसुफ माता पिता बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने संभवतः वही प्रश्न पूछे होंगे जो आज के माता पिता पूछते हैं, क्या बच्चा स्वस्थ है? क्या हम इस बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार हैं? हम बच्चे को कहाँ जन्म देंगे? क्या हम जन्म के लिए तैयार हैं? मरियम की गर्भावस्था के अंत के करीब कैसर ऑगस्टस ने एक आदेश जारी किया कि रोमन दुनिया के सभी लोग जनगणना के लिए अपने गृहनगर लौट जाएं। लूका 2 अध्याय 1 से 4 वचन। इसका मतलब था कि मरियम और यूसुफ को 4 दिन की यात्रा करके नासरत में अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यूसुफ के पूर्वज दाऊद के शहर बैतलहम में था। जनगणना के कारण बैतलहम की सराय घर लौटने वाले लोगों से भरी हुई थी, और इसलिए जब समय आया तो मरियम ने यीशु को उनके लिए उपलब्ध एकमात्र स्थान पर जन्म दिया, एक अस्तबल। उसने उसे चरनी में रखा, एक चारा चरने की जगह, क्योंकि वहां बस यही था। निश्चित रूप से यह वह जन्म नहीं था जिसकी मरियम ने अपने पहले जन्मे बच्चे के लिए योजना बनाई होगी, और फिर भी ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा परमेश्वर ने तय किया था। परमेश्वर ने अपने बेटे के जन्म के आसपास की परिस्थितियों के जरिए हमें अपने राज्य के बारे में बहुत कुछ दिखाया। उसने हमें दिखाया कि यीशु विनम्र है। यीशु का जन्म एक अस्तबल में हुआ था और उसे चरनी में रखा गया था। सारी सृष्टि का राजा, फिर भी इतनी विनम्र शुरुआत। उसने हमें दिखाया कि परमेश्वर के राज्य तक पहुंचा जा सकता है। ये राजा किसी महल या हवेली में छिपा हुआ नहीं था, अपने लोगों से अलग और विलासिता से घिरा हुआ था। चरवाहे और बुद्धिमान पुरुष समान रूप से उससे मिलने आ सकते थे। उसने हमें दिखाया कि हम कहानी पर भरोसा कर सकते हैं। मरियम को परमेश्वर की कहानी पर भरोसा करना था। यूसुफ को परमेश्वर की कहानी पर भरोसा करना था। कल्पना कीजिए कि कहानी कितनी अलग होती अगर मरियम और यूसुफ ने सराय में उनके लिए जगह बनाने की मांग की होती और चिल्लाते हुए कहा होता, यह मसीहा है, लोगों जगह बनाओ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने सामने की स्थिति को स्वीकार किया, परमेश्वर की कहानी पर भरोसा किया, चाहे वह कितनी भी अजीब या अवांछनीय क्यों न हो। और उस समर्पित मुद्रा और परिस्थितियों के अजीब सेट से परमेश्वर ने अपने बेटे को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने योजना बनाई थी। हम इस कहानी पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ही इसका लेखक है। यीशु का विनम्र जन्म एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक संदेश था हम सभी के लिए, एक तस्वीर थी कि परमेश्वर का राज्य वास्तव में कैसा है। ये हमारे लिए एक निमंत्रण भी है कि हम अपनी योजनाओं, कहानी के बारे में अपने विचारों को समर्पित करें और अपने जीवन में परमेश्वर के भरोसेमंद हाथ पर भरोसा करें। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।